सहारे वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, खरीदती है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। है सभी कुछ जहां में, दोस्ती है वफा है, अपनी कमनसीबी, हमको ना कुछ भी मिला है, हमको ना कुछ भी मिला है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, खरीदती है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे, हम जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। है सभी कुछ जहां में, दोस्ती है वफा है, अपनी कमनसीबी, हमको ना कुछ भी मिला है, हमको ना कुछ भी मिला है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी, जो जिंदगी में कमी थी वो कमी तो रहेगी, वो कमी तो रहेगी, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे।
शांति। सभी को ओम शांति। तो हम सब संसार में किसी ना किसी को अपनी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माने बैठे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। कौन है ये अपने? हाँ, अक्सर हमको दिखाई देता हमारा परिवार, कुछ यार दोस्त, कुछ मित्र संबंधी जिनके साथ हमने बहुत अच्छे टर्म्स रिलेशंस निभाए, और जब जरूरत पड़ी हम थे जिनके सहारे, तो लास्ट में प्रूफ हुआ कि ये कोई भी नहीं बनने वाले हमारे। ये नहीं, हम थे जिनके सहारे। बाबा कहते हैं ये जो तुम कहते हो ना जिनके सहारे, बाबा कहते हैं यहाँ खोजो, खोजो। बाबा कहता है किसको सहारा माने बैठे हो? किसको? बाबा कहता है सहारा किसको मनाया तुमने? बाबा कहता है गीत बहुत सुंदर है। यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी। जी तो दुनिया रही है, जीने के नाम पर खा रहे हैं, सो रहे हैं, पहन रहे हैं, कमा रहे हैं। जी तो दुनिया रही है, लेकिन वो जो तन्हाई है ना बाबा, वो तन्हाई डसती है। वो अंतरात्मा अनुभव करती है कि मेरा है कौन। आज भी बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा देखो ये जो संसार का सुख तुमको मिलता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये अल्पकाल का है, अल्पकाल। आया और गए। अब वो जो मशीन चलाते हैं, सिलाई मशीन, अब वो अगर सुई ये सोचे कि ये जो सुख मिल रहा है मुझे, रील है ना, रील पिरोई गई है सुई के मुख में, तो वो ये सोचने लगे कि ये सुख ऐसे ही मिलता रहे, मिलता रहे। बाबा कहता है नहीं बच्चे, वक्त बीतता है, बाबा कहते हैं धागे बदल जाते हैं, तुम्हारे संकल्प विचार बदलते हैं। कहते हो ना जैसा कपड़ा होगा वैसे ही रंग का धागा, तो जैसा मेरा विचार होगा वैसी ही भावना, इमोशंस। सो सिंपल। अब बाबा कहता है तुम ये सैड सॉन्ग गाने बंद करो। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हम। वो सुई बेचारी ये गाना गा रही है कि मैं इन्हीं के सहारे जी मर रही थी, और लास्ट पे दोनों ही रीलें छूट जाती है। नीचे की फिरकी भी खत्म, ऊपर की रील भी खत्म। रील बनाते हैं ना लोग आजकल, रील्स बनाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जब रीलें स्टॉप हो जाती हैं, तो बाबा कहता है वो सुई है ना, वो अकेली बच जाती। तो सोचती है हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे, आज भी बाबा ने कहा स्वतंत्रता क्या है ये? बाबा कहते हैं तो सुई को अपना अस्तित्व पहचानना पड़ेगा। दुख भी इन्हीं रीलों की वजह से हो रहा था, सुख की जो अभीप्सा थी, सुख की जो लालसा थी मन के अंदर, वो भी इन्हीं रीलों से ही थी। यही जीवन के सहारे बने हुए थे। अब इस रील में बच्चे भी हैं, मेरा धन भी है, मेरा परिवार भी है, मेरा शरीर भी है। यही रील के सारा इर्द गिर्द तो जीवन घूम रहा है हमारा, और कौन सी रील है? तो बाबा कहते हैं बच्चे अंत में रीलें अपनी जगह, सुई अपनी जगह।
सुई कहीं यात्रा नहीं करती है, करती है? सुई अपनी जगह स्थिर है। यात्रा कौन कर रहा है? वो रीलें जो घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही। बाबा कहते हैं देखो, पहचानो तो सही खुद को। कितना सुंदर बाबा कहता है पार्ट। जैसे सोचो, हम एक ट्रेन में बैठे हैं। कई बार होता है ना, एक ट्रेन में मैं बैठ गई और सामने वाली ट्रेन चलने लगी है, तो कई बार ऐसा डाउट होता है कि मेरी ट्रेन चल पड़ी। समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी ट्रेन चल पड़ी या सामने वाली चल पड़ी। तो बाबा कहते हैं सुई को भी ऐसा लगता है। चलता तो धागा है, चलती तो रील है, लेकिन सुई को ये लगता है कि मैं चले जा रही, मैं बहे जा रही। कितना मेरे जीवन में दुख है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मजबूरियां हैं। बाबा कहता है देखो सुई क्या कर बैठी, योग लगा बैठी। किससे? बाबा कहता है रीलों से। एक मशीन पर न जाने लाइफ टाइम में कितनी रीलें बदलती हैं। एक दर्जी से जाके पूछो, टेलर से पूछो कि भैया इस मशीन पर आपने कितने रंग की रीलें लगाई होंगी, उसको याद भी नहीं। सुई एक ही चल रही है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप इस संसार से खुद को भरना चाहोगे, तब तक बाबा कहता है फिर यही गाना गाओगे कि हम थे जिनके सहारे ये हुए ना हम। सुई धागे को पकड़ के बैठ जाए तो, जो लोग मशीन चलाते हैं ना, वो कई तरीके के उनको ऑब्स्टेकल्स आते हैं जब सिलाई करते हैं। वो कई बार कहते हैं बार बार धागा टूट जाता है मशीन चलाते हुए। कोई कोई कहता है ये कभी कभी ना मशीन चलाते चलाते गुच्छे बनने लग जाते। एक बार चेकिंग तो करो, ये मशीन तो हमारी ही कहानी सुना रही है बेचारी, हमारी ही कहानी सुनाए जा रही। कभी कभी संकल्पों के गुच्छे तैयार हो जाते कि मशीन इतनी हैवी हो जाती है, आगे चल ही नहीं पाती, और इतना जोर लगाते हैं, कहते हैं सुई टूट गई। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की स्वच्छता, आत्मा की सत्यता, हाँ? बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा असली सहारा। कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं योग लगा। तो योग भी देखो, दुनिया भर की योग कमेंट्रीज हैं आज, वो भी हमको दूर ले जाती। वो दिखा रही है कि परम धाम ऊपर, देह का भान, ये देह की दुनिया। कुछ पाने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। और बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ यहीं पड़ा था। सुई ये सोचे कि यहां से निकलूं तब कुछ बन जाएगा, नहीं। सुई जहां फिक्स्ड है, यहीं खड़े खड़े वो दुनिया भर को कपड़ा पहना सकती है। यहीं खड़े होकर यहां से खिसकी तो बाबा कहता है फिर कोई वैल्यू नहीं। बाबा कहता है फिर आत्मा फिर भटकने लग। तो क्या है मेरी स्वच्छता और क्या है मेरी सत्यता, है ना? कई बार देखो जीवन में वो पल आते हैं, क्योंकि रीलें हैं, रीलों में जो नूंद है, बाबा कहता है उदासी, परेशानी, चिंता, मजबूरी, दुख, अभाव, प्रभाव, जो भी ये रीलें बाबा कहता है घूमती जाती हैं संकल्प के रूप में, ड्रामा के रूप में। हम्म? अब बाबा कहता है तेरी सत्यता स्वच्छता समझ ले। यही बाबा कहता है वो सहारा है अंत में, जो बाबा कहता है तुझको निर्भर बना सकता है, निर्बंधन बना सकता है, निराकारी बना सकता है, निर्विकारी बना सकता है, निरअहंकारी बना सकता है। यही बाबा कहता है बस एक इकलौती विधि है, इकलौते बाप के पास। तो कौन सी विधि है? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी सत्यता स्वच्छता कहाँ है? कुछ करने में नहीं है बाबा। सोचो, जैसे कोई बात की कोई चिंता, कोई उदासी है अभी,
है ना? तो हम क्या सोचते हैं, हमको लगता है कि नहीं मैं तो रोज ज्ञान सुन रहा हूँ ना। तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहो। तो मैं बहुत पुरुषार्थ करती हूँ, बड़ी शक्ति लगाती हूँ कि उदासी को बाहर फेंकूं और कोई गीत सुनूं, कोई मुरली सुनूं, ताकि वो उमंग उत्साह आ जाए। क्या ये मेरी स्वच्छता, क्या ये मेरी सत्यता है? आत्मा को हम कह रहे हैं शक्तिशाली, आत्मा को हम कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप, आत्मा को हमने कहा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। लेकिन जितना हम वहां पुरुषार्थ कर रहे हैं दुख को हटाने में, उदासी को हटाने में, उतना अशांत मन है। अब उस अशांत मन को शांत करना, ये भी क्या है? एक टास्क है, एक इच्छा है। बाबा कहता है इच्छा तुझे अच्छा नहीं बनने दे। तो हम बहुत मेहनत करने लगते हैं, है ना? बाबा भी कई बार कहता है कि बच्चे ऐसे समय पे क्या करो, बाप ने जो वर्षा दिया, बाप से जो प्राप्तियां हुई ना, उनको याद करने बैठ जाओ। अब मैं यहां से फोर्स लगाऊंगी, आपको क्या लगता है? जितना हम अपने मन को, मन हम कह तो रहे हैं बच्चा है, लेकिन बच्चा जिद्दी भी तो होता है। आप एक बच्चे के हाथ से कुछ लेना चाहते हो कि ये डेंजर है, बच्चे के हाथ में नहीं होना चाहिए, माचिस है, लाइटर है, कोई चाकू है, कोई ब्लेड है। लेकिन जितना छीनना चाहोगे ना, बच्चा उतने ही चांसेस है कि बच्चा जल्दी डैमेज हो जाएगा खींचातानी में। वैसे शायद ना भी होता, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से शक्ति लगाऊंगी तो बच्चा भी तो शक्ति लगाएगा। तो मेरी सत्यता, मेरी स्वच्छता क्या है, मेरी पावर क्या है? अरे दिन के 24 घंटे थे, 15-20 घंटे अच्छे बीत गए, अच्छा खा लिया, अच्छे हंस बोल लिए। 2-4 घंटे कोई कोई टेंशन आई है, रील घूम रही है ना, जिंदा है अभी तो, रील तो घूम रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की पावर क्या थी? सुई अपनी जगह नहीं छोड़ देती, छोड़ देगी कि ये बोले कि भाई ये जो तुमने ऊपर धागा लगाया है ना, ये तो मुझको पसंद नहीं, मैं तो जा रही हूँ। कहीं जा सकती है, जितना जाने का संकल्प मन में आएगा। हमारे भी मन में बहुत बार कहते हैं बस यहाँ से निकलूं। कई बार घर छोड़ने का मन करता है, कई बार इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, ये मन करता है। तो सोचते हैं कहीं बाहर जाएंगे, शांति मिल जाएगी, नहीं होंगे रोज के ये झगड़े टकराव। बाबा कहते हैं ये जो मन लेके तू जाएगा, जो टकराव से बचना चाहता है, जो उदासी से बचना चाहता है, यात्रा यही मन करेगा। इसलिए कहा गया है सच्चा जो सन्यास है ना, वो भागना नहीं। भागना मतलब हम भक्ति में सुनते आ रहे थे कि जो साधु बनते हैं ना, वो घर छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे छोड़ देते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं। एक भागना तो ये आसान है, फ्लैट में नहीं बैठोगे, किसी आश्रम में बैठ जाओगे, वहां बीवी बच्चे नहीं होंगे, यहाँ पर और भी होंगे जिज्ञासु श्रद्धालु। वहां ठीक है मनपसंद खाना नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ तो खाएंगे। तो ये भागना तो आसान हुआ कि चलो वहां से जान छुड़ाई तो यहाँ आ गए। लेकिन साधु सन्यासी, आप बिठा के देखो इनको एक मंच पर, अभी कल ही बाबा ने कहा था मुरली में। बाबा कहते हैं देखो साधु सन्यासियों को देखो, कितना देह का भार, कितना घमंड है। बाबा कहता है कितनी ईर्ष्या है,
महाकुंभ में बाबा कहता है जाते हैं तो क्या होता है, झगड़े हो जाते हैं। कहते हैं पहले हमारी सवारी निकलेगी, अखाड़ा बोलते हैं वो बाबा कहता है फिर गृहस्थी से घृणा करते हैं। तो मन को तो नहीं भगा सकते हो। सुई की जगह तो चेंज नहीं होगी कि आप सोचो कि सुई यहां से निकल के ना कहीं और फिक्स कर देता हूं मशीन। नहीं, समझ लेना बाबा कहता है बच्चे, तेरी सत्यता तेरी स्वच्छता किसमें, बंधन मुक्त होना चाहते हो। हम्म? सुई ये सोचती है कि मेरी तो जान छूटे, ड्रामा से भी छूटे, और ये जो रील घूमती है मेरे अंदर, बार बार वही विचार मन में आते हैं, बार बार मैं उन्हीं में उलझ के रह जाती हूँ, तो मुरलियां भी पीछे छूट जाती हैं, बाबा भी पीछे छूट जाते हैं। टेक इट इजी, छूटना है, नींद है। भागना सन्यास नहीं है, जागना सन्यास। बाबा कहता है ना, मैं तुमको जागृत करने आया, भगाने नहीं। बाबा कहता है कर्म भोग चुकतू होंगे, लेकिन ये मेरा भागना क्या हो जाता है। सिचुएशंस को फेस करते हैं, रो रो के करते हैं। कहते हैं हम तो बाबा को याद करते हैं कि बाबा आप देखना, बाबा आपका बच्चा है, बाबा आपको ही करना। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की शक्ति क्या थी, क्या थी आत्मा की शक्ति। जो भी रील फिरकी घूम रही है, उदासी आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, बाबा कहते हैं बच्चे वहां से भागना नहीं। कहते हो ना, ये वक्त भी गुजर जाए, इसको बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। उस रील को ये सुध ही नहीं है कि मेरे रुकने से परेशानी नहीं क्रॉस करेगी आगे। हाँ, मेरे साक्षी रहने से वो रील धीरे धीरे सुई से आगे बढ़ती जाएगी। ये है मेरी स्वच्छता, ये है मेरी शक्ति। इसको बाबा कह रहा है बच्चे, आप आत्मा साक्षी हो, तो साक्षी आंखें थोड़ी बंद करते। सुई ये करेगी, मैं खड़ी तो यहीं रहूंगी, लेकिन जो छेद है ना, मैं इसको बंद कर देती हूँ, ना देखूंगी, ना सड़ूंगी, ना कल्पूंगी। करते ना हम कई बार ऐसे। सुई भागेगी नहीं, सुई जाग के खड़ी रहेगी। आप वहां पे जीन्स सिल लो, आप वहां पर कॉटन सिलो, आप वहां पे कोई सिंथेटिक कपड़ा सिलो, सुई परेशान नहीं होगी कि अरे वाह, यहाँ तो मैं मक्खन की तरह आगे बढ़ती जा रही, कितना स्मूथ कपड़ा, और ये देखो इतनी मोटी जीन्स। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तो बेहद का संन्यास बाबा ने क्या समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में जो साधु हैं, जो संत बने फिरते हैं, बाबा कहते हैं ये तो क्या करते हैं, चोला बदलते हैं, भगवा पहन लेते हैं, ये उनकी निशानी है। हम कहते हैं जिसने भगवा पहन लिया वो तो संत बन गए। बाबा कहते हैं नहीं, ये जो भगवा पहना ना, भगवा मतलब शब्द मिल रहा है ना, सिमिलर लग रहा है भगवा और भगोड़ा। बाबा कहते हैं नहीं, ये जो भगवा पहना, ये तो बाबा कहता है प्रतीक था किसका, ये रंग प्रतीक था लहू का, ये रंग प्रतीक था अग्नि का, ये रंग प्रतीक था पवित्रता। और मेरी पवित्रता क्या है, आज बाबा ने बहुत प्यारी एक पवित्रता के ऊपर परिभाषा दी है। बाबा कहते हैं पवित्रता ये नहीं होती है कि थोड़ा दुख आया तो सुई बोले कि मैं तो यहां से निकलूं। बाबा, बाबा सुन ले मेरा पार्ट, बाबा कहता है इसको चेंज कर, या इसका पार्ट चेंज कर। सुई ये गाना नहीं गा रही, इसको योग नहीं कह रहे हम,
सुई को पता है मेरे में जो पावर है। सुई किसी कपड़े से मोह नहीं रखती है। सारा कपड़ा जो भी हम सिलते जा रहे हैं वो बस पास होता जा रहा है। समय भी तो ऐसे गुजरता जा रहा है। बाबा कहते हैं तू समय को पकड़ के बैठ जाता है, जैसे सोचो वहां सुई कपड़े को पकड़ के बैठ गई। कह रहे वो दिन बड़े अच्छे थे, तो याद कर करके दुखी हो रहे कि वो अच्छे दिन कहां से ले आऊं। अभी वक्त तो वापस नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं, अपने पास्ट को संजो लेते हैं। कहते हैं कपड़ा फंस रहा है मशीन में, बार ऑयलिंग करते हैं कई लोग बार बार मशीन। जहां जहां उसका कोई पेच नट देखते ना, वहां पर वो मशीन का ऑयल छोड़ते चले, स्मूथनेस के लिए, ताकि फिसलाव बरकरार रहे। चलती का नाम गाड़ी, जो रुक जाए वो बीमारी। हमको ये 3-4 दिन से बहुत इजी लग रहा है पुरुषार्थ करना। बातें आ रही हैं, सीन सामने आ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा का जो ज्ञान है ना, बस इतना ही है। जैसे सोचो आपने मशीन में ऑयलिंग करी है, तो ऑयलिंग क्या करती है, मशीन को भारी होने से बचा ले। कई बार आपने सुना होगा, क्योंकि हमने ये सब देखा है। कई लोग कहते हैं जब मशीन थोड़ा भारी हैवी हो जाती है ना, तो कई लोग चक्के को उल्टा घुमाते हैं, रिवर्स। लेकिन उस समय मशीन में धागा नहीं होता, मतलब सुई में धागा नहीं होता। तो मैं जिसको योग कह रही हूँ ना, ये मेरी कौन सी स्थिति होगी। योग युक्त आत्मा किसको कहता है बाबा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे पल भर के लिए वो जो रील है ना, बाबा कहते हैं ये दोनों धागों से जब न्यारी हो जाती है, नीचे की फिरकी वो ड्रामा, वो बाबा कहता है ऊपर की वो रील। कुछ पल के लिए बाबा कहता है तू एक्टर है, ठीक है, तेरा पार्ट है, सुई है ना, तो सुई का मतलब तो क्या है, धागे से तो संबंध जोड़ेगी, धागे से संबंध जोड़ेगी, तो बाबा कहता है फिर देखो दुनिया को सुख देगी। ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में जो बिना सिला कपड़ा पहन रहा है? सभी। हम्म। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पल भर के लिए, बीच बीच में बाबा कहता है अशरीरी होने का अभ्यास करो। तो अशरीरी होना अर्थात बाबा कहता है ऊपर की रील, और बाबा कहता है वो नीचे की रील, दोनों से डिटैच। अरे मशीन भी चलाते चलाते कहते हैं मशीन भी अब थोड़ा रेस्ट मांग रही है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अपने में रेस्ट करते हो ना, ये बाबा कहता है तुम्हारी स्वच्छता है, ये बाबा कहता है तुम्हारी सत्यता है। इसको मैं कहता हूं आत्मा बाप समान है। ये है बाबा कहता है आपकी स्वच्छता। ये सहारा बाबा कहता है कभी छूटेगा नहीं, है ना, क्योंकि रीले हैं जीवन की भी, ये जो कच्चे धागे ही हैं, कहते हैं ये सांस से हमारे कच्चे धागे ही हैं। कब ये रील छूटे कुछ नहीं पता। तो बाबा अपने को बार बार क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों से भी न्याय, संकल्पों को भगाना नहीं, संकल्पों को बदलने की भी नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहता है मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। हम क्या कर रहे हैं पुरुषार्थ के नाम पर, अब ज्ञान से हमको समझ मिल रही है ना कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। हाँ, बाबा कहता है तूने समझ लिया ना। अंत तक बाबा ने कहा है माया आती है, पेपर भी लेगी। माया बाबा कहता है बच्चे दरवाजा खुला छोड़ते हो ना, तो बाबा कहता है फिर मैं और मेरा। हाँ, बाबा ने कहा मुरली में इस दरवाजे को बंद रखो, तो बाबा कहता है बच्चे पेपर अंत तक आएगा, रील तो अंत तक घूमेगी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्ति क्या है कि उस व्यर्थ को देख कर भी बाबा कहता है तू उसका
स्वरूप ना बन। कई बार हम कहते हैं मेरे से ना व्यर्थ जाता ही नहीं। कितनी मेहनत करती हूँ, रोज मुरली 2 बार 4 बार सुनती हूँ, लेकिन व्यर्थ फिर भी आ जाता है। भगा के दिखाओ इसको। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, ये आपकी सत्यता नहीं। एक शेर को बोले हम आजा चूहे से लड़के दिखा, अगर तू वाकई जंगल का राजा है। क्या लगता है आपको, शेर लड़ेगा चूहे से? वो कहेगा यार तू सोच तो सही, किससे लड़ा रहा है मुझे। चूहे पे जीत भी जाऊंगा तो ऐसा सिंहासन क्या करूंगा चूहे से। कम से कम शेर का मुकाबला शेर से तो करा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुम्हारे संकल्प है जिससे तुम दुख दुख पाते हो, दुखी हो जाते हो, वो चिंता क्या है, वो व्यर्थ ही तो है। और बाबा कहते हैं तू आत्मा बाप समान, सिंह समान, बाबा कहता है। बाबा कहते हैं तू इन चूहों से लड़, इन्हीं को ही मारने में लगे पीछे सारा दिन। बाबा कहता है इसी को खत्म करने में आत्मा ने क्या किया, अपनी जगह छोड़ दी। थी तो प्रेम स्वरूप, कह तो रही थी मैं ज्ञान स्वरूप, लेकिन बाबा कहता है देखो माया ने क्या किया, घर छुड़वा दिया। घर छुड़वा दिया माना मेरा ठिकाना था ना, बाबा कहता है तुम ठिकाने को छोड़ गए, अपनी सत्यता को भूल गए, अपनी पावर को भूल गए। बाबा कहता है अभी तुम व्यर्थ से जाके लड़ रहे हो। तो हमने जगदम्बा को क्या कहा है, शक्ति स्वरूपा। बाबा कहते हैं ये है भागना। भागना नहीं है, मृत्यु से भाग लेंगे, कोई बीमारी से भाग लेंगे, कोई जो आने वाला सीन सामने है क्या भाग लेंगे उससे? भाग के जाएंगे कहाँ? कमरा बदल दोगे, जगह बदल लोगे, लोग बदल लोगे, खुद को नहीं बदलना। जब तक बाबा कहता है तुम खुद को नहीं बदलते हो ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे कोई सुख नहीं मिलने वाला। और मेरा बदलना क्या है? मेरा बदलना इतना है कि मुझे कुछ नहीं बदल। ये मेरा बदलना, जैसे बाबा बच्चों को कहता है मर्जीवा बन जाओ, तो बाबा कहता है फिर जो मर्जीवा है वो बेचारा कुछ बदल रहा है। औरंगजेब की कब्र जाके खोल रहे हो, वो बेचारा क्या कर रहा है? मतलब क्या है, गड़ी बातें, वो मुर्दे के समान। बाबा कहते हैं तुम एक एक को सुनाते हो, आज ये हुआ परसों वो हुआ। ये बाबा कहता है कब्रें खोद खोद के बैठ जा। आज बाबा ने कहा ना, भूत विद्या, भूतों का आवाहन करते हो बाबा। भूतों का आह्वान कैसे? बाबा कहता है जब ये इन बातों का विचार मन में आता है, तो बाबा कहता है फिर दुखी होते हो, क्योंकि भूतों को बुलाया है तो गुस्सा आएगा। जैसी बात होगी, बाबा कहता है फिर जैसी विचारधारा होगी, वैसा ही बाबा कहता है फिर भाव भी तो जन्म लेगा, वैसा इमोशन भी पैदा होगा। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो, संकल्प क्रिएट करते हो। फिर बाबा कहता है जब वो भाव भावना जन्म लेती है, तो बाबा कहता है फिर इन भूतों से दुखी भी तो होते हो। और बाबा कहता है इन भूतों को मारने के लिए फिर पुरुषार्थ करने लग जाते। भूत कहीं दिखाई दिए, भूत किसी ने पकड़े, भूत को हम क्या कह रहे हैं, कहते हैं भूत रात में आते। रात में मतलब, हाँ, बाबा कहता है जब वो तुम्हारी वो रोशनी खत्म हो जाती है ना, आत्मिक पावर जिसको बाबा कहता है विजडम, समझ, तो बाबा कहता है सोचो भले ही तुम दोपहर के 2 बजे बैठे हो, लेकिन उस समय तुम्हारे लिए रात हो चुकी है। तो बाबा कहता है फिर ये जब भूत आते हैं तो डरते हो, सोच सोच के दुखी भी होते हो कि अब आगे क्या होगा। हाँ, तो बाबा कहता है भूत भगाने के लिए फिर क्या करते हो, कहते हो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं बाप समान आत्मा, मैं सतयुगी आत्मा। ये बड़ी मेहनत कर रही है बेचारी। माया आती है, वो कोशिश करती है कि तू हट अपनी जगह से। बाबा कहते हैं तुम
सेकंड नहीं लगता, बाबा कहता तुम स्लिप कर जाते हो। स्लिप करना, बाबा कहते हैं जैसे ही तुम अपनी जगह को छोड़ते हो, अपनी सत्यता को छोड़ते हो, मेहनत करने लग जाते हो, बाबा कहते हैं तुम्हारी पावर गई। भगवान को भी तो मैं कह रही हूँ कि वो सुख का सागर है। दुनिया में तो कितना दुख है इस समय, लेकिन वो तो डिटैच है। वो तो कोशिश नहीं करता कि मैं दुनिया के आके आया हुआ हूं तो एक एक का दुख दूर कर दूं, सुनूं एक एक की, कह रहा है वो तो कहता है मुझे नहीं सुनना, तुम जो यहाँ क्या क्या पापड़ पेल रहे हो आकर, कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत से बच्चे तुमने पाले पोसे बड़े करे, वो नहीं टुकड़े सुनने उसको। वो क्या कर रहा, वो कह रहा है कि भैया देख ले, तू है तो मेरा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं तुम। बाबा कहता है बच्चे, ये बस यही वो थोड़ा सा समय तुमको मिला, जब बाबा कहता है तुम बाप समान अपनी स्थिति का अनुभव कर सकते हो। बस बातें आएंगी, रीले घूमेंगी। अचानक बाबा कहता है ड्रामा तुम्हारे आगे क्या सिचुएशन रखेगा, नो बडी नोज। कहा ना बाबा ने मुरली में कि जो राख देते हैं, बभूति देते हैं, बाबा कहते हैं दुनिया में बहुत हैं जो तुम्हें कह देंगे कि आओ मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूं। बाबा कहता है तुम उनके पास जाओ, मेरे पास नहीं आना। बाबा मुझको जो पावर दे रहा है, वहां कौन सी पावर है? स्टेबल, स्टेबिलिटी बाबा कहता है, जिसको बाबा ने बार बार कहा कि सत्यता की जो नाव है वो क्या होगी, हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। मशीन चलाओ, वो सुई हिलती डुलती है। अरे हिलती डुलती है तभी तो सिलाई कर रही है। लेकिन वो कपड़े के अंदर डूब नहीं जाती, अपनी जगह नहीं छोड़ती। डांस तो उसको करना ही पड़ेगा ना। हिलेगी डुलेगी सुई, सुई तो मूव करती है, ऊपर नीचे होती है वो। लेकिन बाबा कहते हैं वो डूबे नहीं, डूबे नहीं। बाबा कहता है ये आपकी सत्यता है। तो बाबा कहता है तुम ड्रामा को बदलने का पुरुषार्थ, या बाबा कहता है जीवन में जो बातें सामने आ रही हैं इनको भगाने का अगर पुरुषार्थ करते हो, इसलिए मेरे को याद करते हो कि बाबा ये ज्ञान में आ जाए वो आ जाए। तो बाबा कहता है बच्चे, आज हमने किसी से बात की, थोड़ा सा समय मिला था किसी के साथ बैठने का, तो बाबा ने बुलवाया, हमारी तो कोई प्लानिंग भी नहीं थी उसको कुछ बोलने बताने की, लेकिन सहज ही निकल गया। कब भगवान इस समय, हाँ, सहज कैसे निकला वो भी सुनना। आज हम जब घर आए ना तो हमको किसी ने एक न्यूज दी। एक कोई थी हमारे सामने साथ में जब हम स्कूल जाते थे, उनके बारे में न्यूज थी। वो कहने लगे, कहते हैं उसका बेटा है ना लंदन में, वो एक्सपायर हो गया। तो हम वही बात करने लगे उनके साथ में। मैंने कहा देखो इंसान के जीवन में ये ड्रामे की फिरकी नीचे से क्या निकाल दे। मशीन चलाते हो ना तो पता ही नहीं चलता कि धागा कब खत्म हो जाता है किसका। नीचे का तो आप देख ही नहीं सकते हो कि कब कितना जीवन किसका पड़ा हो। ऊपर की रील तो फिर भी नाचती हुई नजर आ जाती है। तो हम उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो, कई लोग सोचते हैं कि शरीर का खूबसूरत होना ये बहुत अच्छी बात है, वो खूबसूरत थी, लेकिन मैंने कहा उसका उसकी लाइफ देखो, आप कितना स्ट्रगल। यंग एज में भाई चला गया, 14-15 साल का, वो चला गया, फिर फादर चला गया, फिर जिससे मैरिज की वो चला गया। अब ये दो बेटे हैं, एक बेटा वो हमें पता भी नहीं था कि वो लंदन में है, तो आज पता चला, कहते हैं कि बाइक पर था वो, और सामने से कोई हिरन आया, तो उसको बचाने में उसने जो बैलेंस बनाया होगा, कहते हैं वो जाके जो बाइक टकराई है वो खत्म। तो अब वो बता रहे, कह रहे हैं जो मैरिड था वहां शादी भी की थी उसने, वो बता रहे, कह रहे जो उसकी बहू है उसने अभी कहा है कि मैं केवल एक वीजा आपको भेज सकती हूँ। अब यहाँ माँ बेटे दोनों है,
तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो वीजा भी लगेगा एक का, और उसने भी करना क्या है, जाके रोना ही है, लंदन जाके रो। तो जब हम दूसरों के बारे में ऐसा कुछ सुनते हैं ना, तो मन में क्या आता है उससे, हे भगवान, आता है? बाबा कहते तुम याद मुझको करते, उस समय तुमको लंदन पेरिस याद नहीं आते, पैसा याद नहीं आता, कोई अप्रोच याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता। क्या आता है? एक भगवान याद आता। तो बाबा यहाँ अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जहाँ आप बैठे हो ना, बाबा कहते हैं ये कलयुग है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे माया भी इतनी जबरदस्त है। एक तो बाबा कहता है तुम दूसरों की मृत्यु तो पास देखते हो, अपनी तुमको कोसों दूर दिखाई देती है। अपनी मृत्यु को इमेजिन थोड़ी करता, दूसरों की कर लेते हैं। कहते हैं वो फलाना 50-60 का तो हुआ बैठा, हम 50 के हो जाते हैं ना, हमें लगता है अभी अभी तो कम उम्र है मेरी, मैं 50 का लगता कहाँ हूँ अभी। और कोई उम्र भी पूछता है तो हम 50 थोड़ी बताने वाले, हम भी उस्ताद है, हम कहेंगे अभी 40s में चल रहा हूँ। हम्म? तो बाबा अपने को यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा कौन हो? प्रकाश स्वरूप हो। यही कहा ना बाबा। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा आप नॉलेजफुल हो ना, तो बाबा कहता है फिर नॉलेजफुल आत्मा, बाबा कहता है ड्रामा की इस फिरकी से घबराएगी नहीं। सुई को पता है, एक वक्त आएगा कि ये रीले खत्म हो जाएंगी। जो मुझे करना था संसार में आके, जितने कपड़े सिलने थे, जितने कर्म करने थे, कर लिए। कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा। कभी तो मशीन का ये चक्का रुकेगा, कभी तो हमारी श्वासों का ये चक्का, ये पहिया रुकेगा। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहता है नहीं, हे भगवान ने, ऐसे कहने से बाबा कहता है क्या होता है? दुख के वाइब्रेशन पहले मेरे अंदर फील होते हैं। बाबा कहता है फिर वो लंदन तक जाने वाले, लंदन तक जाएंगे। अब दुनिया को तो पता है, सब कहेंगे छोटी सी उम्र में यंग एज का बच्चा बेचारा, देखो क्या था वो, माँ ने सोचा था कि मेरे 2 बेटे हैं, चलो बुढ़ापे में हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया। हाँ, दिल की नैया कह लो या जीवन की कह लो, कहते हैं दिल टूटा तो जीवन भी टूटा टूटा सा हो जाता। तो बाबा कहता है अंत में ये माया तुमको यही गाना याद दिलाएगी कि वो हुए ना हमारे। सुई, बाबा कहता है ये सोच ले कि धागे मेरे, या ये जो पहिया है ये मेरी चॉइस पे चलेगा रुकेगा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, बाबा कहता है इस पूरी मशीन में, पूरे कॉन्सेप्ट में, बाबा कहता है बच्चे आपका एक पार्ट था, बहुत सुंदर पार्ट था बाबा। आपने पूरा जीवन बहुत पुरुषार्थ किया, मेहनत की, भक्ति की, सुख को बटोरने की और दुखों को छू मंतर करके बाहर फेंकने। लेकिन बाबा कहता है ये होता नहीं है ऐसा। सुख बटोरने से, बाबा कहता है, आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं देखो संसार से कोई यहाँ से कुछ ले थोड़ी जाता, शरीर भी तुम्हारे छूटते हैं, परिवार भी छूटता है, पैसा भी छूट जाता है, साथ क्या चलता है? साथ क्या चलता है? ये सुई बेचारी साथ क्या ले जाएगी? समझ लेना। हमने कहीं पढ़ा था, कहते हैं अगर आपको स्वर्ग देखना है ना, तो ये जो कलयुग में बैठे हो ना, कहाँ से निकलना पड़ता है? सुई का छेद होता है ना, कितना बारीक सा छेद होता है, कहते हैं वहां से तुझको निकलना। किसको? आत्मा। अब तू देख कि उस महीन छेद में से तू अपने साथ क्या लेके जाए।
एक ये छोटी सी उंगली भी उस छेद से बाहर नहीं खींच पाओगे। एक ही चीज है जो उस छेद से बाहर निकलती है, वो क्या है? एक धागा। धागे ही पिरोए जाते हैं सुइयों के अंदर, नोट नहीं पिरोए जाते, धागा पिरोया जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम चेक करो, धागे की क्वालिटी तो सुधारो कम से कम। अब धागे की क्वालिटी सुधारने का मतलब क्या है, ये समझ लेना। धागे को बदलना, ये तो भगवान कह रहा है मैं भी ड्रामा नहीं बदल सकता, तो हम और आप क्या बदल लें? तो ड्रामे के बाबा कहता है ये जो रील है ना, विचारों की कह लो, ड्रामा की बाबा कहता है कह लो, ये क्या है? बाबा ने हमको समझाया है। बाबा कहते हैं आत्मा भी बिंदु, तेरा बाप भी बिंदु, और बाबा कहता है ये ड्रामा भी बिंदु। ये क्या है? बिंदु पर क्या होता है? हर किताब, हर लाइन फुल स्टॉप पर खत्म हो जाती है। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, अब आगे कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं बस ये बिंदु बाबा कहता है वो पावर है जो उस छेद से, बाबा कहता है जब तुम निकलते हो ना, तो बाबा कहता है ये निशानी किसकी है? सर्वशक्तिवान, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, रहम दिल। बाबा कहता है वो बिंदु जब आगे बढ़ता है, तब बाबा कहता है तुम स्वर्ग चढ़ते हो, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते हो। लेकिन बाबा कहता है दुनिया तो यही मर खप रही है, यही नोट जोड़ रही है, एक दूसरे के साथ झगड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टी पर, रिश्तों पर। वो बाबा कहते हैं वो सोचते हैं कि भक्ति कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, तो अगले जन्म में, बाबा कहते हैं नहीं, आना तो तुमको यही पड़ेगा, क्योंकि वो धागा तोड़ा नहीं ना तुमने। आपने देखा है ना, लोग जब मशीन चलाते हैं तो साथ में कैंची रखते हैं बात को काटने की। बाबा कहते तुमने कभी कोई कैंची यूज ही नहीं करी। बढ़ती जा रही हैं बातें, बढ़ती जा रही हैं बातें, मुसीबतें, परेशानियां, चिंताएं। धागा बदलना बाबा कहता है तुम्हारे हाथ में था। कौन सा धागा? बाबा कहता है ना दुख लेंगे, ना दुख देंगे। धागे भी तो बाजार में देखो ना, क्वालिटी भी है धागों की, कई बड़े कच्चे हैं, कई ऐसे धागे हैं जो एक बार वॉश करो तो धागा ही रंग छोड़ जाता। तो बाबा अपने लिए, हम सब के लिए, जो जो यहाँ सब बैठे हैं, हम तो कई बार मिस करते हैं, कई बार सबको कहते हैं कि ये दिन का 1 घंटा होता है। कहते हैं बाबा हमको सतयुग मत दियो, कोई बात नहीं, लेकिन ये 1 घंटा कभी खत्म नहीं हो जाता, यहाँ सुख मिलता है। आप लोगों को लगता होगा ये कुछ पढ़ सुनकर सुना देती है हमें, लेकिन आप चेहरा देखते हो, है ना, आपको लगता है कि ये सुना देती है, वो सुनाता है। हम खुद जब इन मुरलियों को दोबारा सुनते हैं ना, पहले हम डिलीट कर देते थे, क्योंकि पहले मुझको भी ये लगता था कि मैंने ही तो सुना है। हम पहले जो मुरलियां ऑडियो पे भी जाती थी, तो हम उनको पहले सुनते थे कि मैंने कोई गलत चीज तो नहीं बोली। जब सुन लेते थे तब उसको फॉरवर्ड करते थे। एक बार मन में आया कि ये तू कर रही है क्या? तू कर रही है, फिर तो अहंकार बढ़ना चाहिए तेरा, कि मेरी मुरली मैं सुना रही, मेरे जैसी और कोई सुना ही नहीं सकता। जैसे ही मन में ये बात आई ना, तुरंत धागा बदल दिया। वो दिन था, कई साल बीत गए, शायद 4 एक साल हो चुके होंगे उस बात को। उस दिन के बाद से हमने कभी भी उस मुरली को ट्रायल पर सुना नहीं दोबारा, कि पहले मैं चेक कर लूं। ये सोचा कि बाबा का ही वर्क है, बाबा ही कर रहा, तो गलत बोले सही बोले तू जाने। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ये निश्चय पक्का हो कि भगवान बैठकर हमको ये ज्ञान सुनाता है। नहीं तो बाबा कहता है तुम फिर ले ही नहीं पाओ, फिर नहीं ले पाओगे, फिर वो देह का भान आ जाएगा कि इसकी मुरली उसकी मुरली।
अरे किसी भी ढाबे पे बैठो, पेट में रोटी तो मेरे जा रही है, रोटी का स्वाद तो मैं लूं। ढाबे की रोटी थी ठीक है, जिस भी ढाबे की रोटी थी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो शक्ति वो स्वाद तो तेरे अंदर मिलना चाहिए ना कुछ। हम्म? तो जीवन ऐसा ही है, हम कभी भी अपने जीवन की जो स्टोरी है, कहानी है, इसको हम कोई भी बदल नहीं सकते, है ना, कोई नहीं बदल सकता इसको। किसका कितना जीवन है, किसके जीवन में क्या सुख है क्या दुख है, हम इसको नहीं बदल सकते। और यही नॉलेज, ये मेरी सत्यता है। ज्ञान सुनना, कई लोग ज्ञान इसलिए सुनते हैं कि ज्ञान सुनने से मेरी सफरिंग खत्म हो जाए। शायद यहाँ पर भी ऐसे बैठे हों, सोचते हो कि ज्ञान सुनने से मेरी सफरिंग खत्म हो, सफरिंग खत्म हो, सफरिंग खत्म। समझना बात को। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सुनने से सफरिंग खत्म नहीं होती है, होती है, जरूर होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन उससे भी बड़ी एक प्राप्ति है। ये तो छोटी सी बात है, बाबा ज्ञान दे रहा है, बाबा कह रहे हैं तू आत्मा एक्टर। मरते को बाबा कहता है क्या याद रहा कि कौन सी बीमारी से मरा, कितने बच्चे छोड़ गया, कुछ भी याद नहीं उस बेचारे को। तो बाबा कहते हैं तुम ज्ञान से भी यही पुरुषार्थ कर रहे हो, बस ज्ञान से भी हमने बस इतना ही लिया उससे कि जीते जी बस हम हल्के हो जाएं बस। बाबा कहता है नहीं बच्चे, बाप के रंग में होली मनाई अभी हमने, मतलब समझे इसका। बाबा कहते हैं बच्चे, एक लड़की जब एक लड़के के साथ में फेरे लेती है ना बेचारी, तो उसके रंग में ढल जाती है, सरनेम चेंज हो जाता है उसका, गेटअप चेंज हो जाता है, पहनावा चेंज हो जाता है, रूटीन, रहन सहन, खान पीन सब बदल जाता है। देखो कैसे रंग में रंग जाती है उसके। क्यों? क्योंकि आपस में क्या है, प्रेम की डोरी है। जिसके साथ प्रेम होता है ना, उसके लिए बदलना, उसमें मजा आता। अगर प्रेम नहीं है, हाँ, अब वो लड़की अगर एक के साथ सोचो शादी करे और वो रोज उसको बोले सुनो सुनो मुझे ये पैसे दो ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे जिससे शादी करी थी खर्चा तो तेरा इसी नहीं उठाना। आज के समय को छोड़ दो, आजकल तो लड़कियां अच्छा कमा रही, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये भी तेरा था, इसका कमाया धन भी तेरा था, इसका परिवार भी तेरा था, इसकी प्रॉपर्टी भी सब तेरी थी, अर्धांगिनी बन गई ना इसकी अब तो तू। लेकिन असली चीज क्या थी? असली चीज थी वो प्यार, वो सुख था असली। तुम धन में उलझे रहे कि पति किस बात का जब मेरी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, पति किस बात का जब मुझे वहां घुमा नहीं सकता। ये मत करना ज्ञान में, ये तो सब मिल ही जाए। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। प्यार जितना गहरा होगा, पक्का होगा, हम बने, तुम बने एक दूजे के। बाबा कहते हैं तभी वो इच्छाएं, बाबा कहता है पीछा छोड़ेंगी तुम्हारी। नहीं तो वो पति हर दूसरे दिन उसको बेचारी को टेस्ट ही कर रही होती कि देखूं ये मुझे कितना प्यार करता है। नहीं, ज्ञान से सफरिंग खत्म होगी, ये श्योरिटी है, होंगी। इसी को मैंने जीवन साथी इसीलिए बनाया। आपने देखा होगा जब हम बच्चों की शादियां करते हैं, तो लड़की की हाइट से लड़के की हाइट हम थोड़ी सी ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो जोड़ हम अच्छा नहीं मानेंगे जिसमें लड़की की हाइट ज्यादा हो और लड़के की हाइट कम, है ना ऐसा। इसका मतलब क्या है? बाबा ने एक दो दिन पहले मुरली में कहा था, बाबा कहते हैं जो भी यहाँ की रस्में हैं, त्योहार हैं, बाबा कहता है उसका सारा का सारा जो लिंक है, बाबा कहता है वो अभी संगम से। बाबा कहता है मुझे अपना प्रियतम मानो, सखा मानो, पिता मानो, बंधु मानो, जो भी मानो बाबा, है ना। वो कब स्टेबल हो सकता है? जब बाबा कहता है तुम मुझको अपने से 4 हाथ आगे देखोगे ना, तब वो लड़की हाँ करेगी कि हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, अच्छे खानदान का है। अपने से नीचे वाले को लड़की कभी हाँ नहीं करेगी।
कि मुझसे कम पढ़ा हुआ, मेरे से कम सैलरी है, ऊंचा चाहिए उसको। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में तो जो तुम पति लेते हो ना, बाबा कहता है वो कोई सर्व गुणों का दाता तो नहीं है बेचारा। दो आदतें अच्छी होंगी तो दो बुरी भी दिखाई दे देंगी उसमें। हाँ, और बाबा कहता है यहाँ यहाँ बाबा कहता है जब तुम बच्चे आते हो तो बाबा कहता है यहाँ आत्मा मुझसे सारे सुख का अनुभव करती है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है बच्चे, सर्व संबंध बस एक बाप से। अगर बाबा कहता तुमने ये नहीं किया तो अंत समय फिर क्या होगा? क्या होगा? वो जो सुई है ना, वो पकड़ना चाहे, कोई बच्चों को पकड़ना चाह रहा है अंत में, कोई पैसे को पकड़ना चाह रहा है, कोई शरीर को ही पकड़ना चाह रहा है कि भगवान इतनी सी उम्र, अभी देखा ही क्या है, तो रो रहे हैं सब। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात लेट गो, लेट गो। वो सुई लेट गो करती जा रही है, बातें आ रही हैं, सामना भी करती जा रही है, सहन भी करती जा रही है, लेट गो भी करती जा रही है। सारी शक्तियां, मोह नहीं रखा उसने, लोभ नहीं रखा। एक कपड़ा जब दर्जी बनाता है तो कितना भी महंगा कपड़ा क्यों ना हो, दर्जी भी उस कपड़े की कटिंग करता है, तब सिलाइयां लगती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाबा कहते हैं क्या क्या पकड़, कितना महंगा, बाबा कहता है कपड़े से महंगी, बाबा कहता है तुम्हारी जीवन है ना। कोई कपड़ा ले आओ 5,000 रुपए मीटर, तो दर्जी ऐसा ढूंढेंगे कि दर्जी तू इसका ऐसा पैंट सूट बना कि बिल्कुल इंच भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बना देगा बेचारा? नहीं बना सकता, कोई तो उसको आड़ी टेढ़ी शेप देनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ कटेगा, जाना है ना तुम्हें नई दुनिया स्वर्ग जो मांग रहे हो। बाबा कहते हैं मैं व्यर्थ को पहले काटू तो सही, तेरे को दिखा तो दूं, देख व्यर्थ देख जिसको तू पकड़ के बैठा हुआ। इसलिए बाबा ने हमको ये जो ज्ञान दिया, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान कैसा है? इसके लिए बाबा कहता है बर्तन कैसा चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। सोने का बर्तन मान स्वच्छ बुद्धि, 24 कैरेट। अगर मेरे में लोभ है, अगर मेरे में मोह है, तो ये ज्ञान बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे हैं लंदन में किसी का बेटा मर गया, हाँ, और ये ज्ञान सुना रहे हैं कि लेट गो। अरे लेट गो तो बेचारी कर ही रही है ना, रो के ही कर रही, कोई शक्ति नहीं है तब भी तो लेट गो कर ही रही है वो बेचारी, और कर क्या सकती है? उठा ही लेंगे ना उसकी अर्थी, भले ही वो लंदन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, बताओ। लेकिन सोचो, वो माँ बनकर इस पार्ट को प्ले करेगी, कितना दुख पाएगी, मरते दम तक पाएगी बेचारी। बाबा कहते हैं मैं तुमको शक्ति दे रहा था, तुमने कदर नहीं जानी इसकी, तुम कहते हो हमारे पास काम बहुत। बाबा कहते हैं बच्चे वक्त आ रहा है, ये समय का पहिया बाबा कहता है घूमे जा रहा है, रात दिन रात दिन रात दिन। बाबा कहता है बच्चे, बाप जो शक्तियां तुमको देने आया है, बाबा कहता है इनको पियो। ये मक्खन खाने के लिए है, बटोरने के लिए नहीं है सिर्फ कि कृष्ण मुख में मक्खन रखकर बैठा हुआ है बस, नहीं। ये बाबा कहता है इसको खाओ, और बाबा कहता है जाओ दूसरों को भी खिला। एक है बाबा कहता है तुम बाप के मददगार बनते हो जब मक्खन खाते हो, और बाबा कहता है जब तुम खिलाते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या बन जाते हो? बाबा कहता है फिर जब तुम दूसरों को भी ये मक्खन खिलाने के जोगे बनते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर तुम जगदम्बा बन जाते हो। आज बाबा ने कहा है देखो लक्ष्मी के 4 हाथ हैं, जगदम्बा के 8 हाथ। खाओ, बाबा कहता है ये मक्खन फिर नहीं मिलने वाला, फिर कोई नहीं पूछेगा। तो बाबा कहता है बस एक ये छोटा सा समय लेकर आया हूं, ये भी गुप्त है,
ज्ञान भी गुप्त, देने वाला भी गुप्त, लेने वाले भी गुप्त। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान ने जब किस्मत बांटी तो हम कहाँ सोए। बाबा कहते हैं बच्चे जो सोए हैं ना, इनको भी बाबा कहते हैं बच्चे जगाना, जगाना बाबा कहता है। यही है खुदाई खिदमतगार बनना, बाप समान बनना। ओम शांति।